हेलो इंटरनेट, दिस इज हल वॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आप देख रहे हैं शुद्ध भारतीय गेमर। स्टॉक मार्केट सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि सब मज़े में होंगे और लर्निंग पे फोकस कर रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरे बताए हुए सेटअप पे एंटर करने से पहले प्लीज़ अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। तो निफ्टी ने एक ज़बरदस्त क्लोजिंग दे दी है। निफ्टी क्लोज हो गया है 26,100 के ऊपर, और ये एक साल की बेस्ट क्लोजिंग निफ्टी ने कर दी है। तो इस चीज़ के काफ़ी सारे मायने हैं। तो आज बात होगी कि ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये सही टाइम है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का, और क्या अब हमें जो है थोड़ा सा जो है सीरियस हो जाना चाहिए मार्केट को लेके। तो इन सारी बातों पे जो है आज की चर्चा होगी। तो यस ऑफ कोर्स, और हो सकता है कि जब तक ये वीडियो अपलोड करूँ तो निफ्टी जो है लाइफ हाई क्रॉस कर जाए। तो निफ्टी ने ये जो क्लोजिंग करी है 26,150 के ऊपर की क्लोजिंग करी है, ये ऐसा एक बार में नहीं हुआ है। निफ्टी ने एटलीस्ट 9 अटेम्प्ट्स किए हैं इस साल। 9 अटेम्प्ट्स किए हैं निफ्टी ने 26,000 को क्रॉस करने की, और 26,100 के ऊपर क्लोज करने की। और क्योंकि अब ये फाइनल क्लोजिंग हो गई है, तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट एक बड़ी रैली के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है। और मैंने कुछ टाइम मतलब 3-4 महीने पहले एक वीडियो किया होगा जिसमें मैंने इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में बताया था। वहाँ पे निफ्टी के जो टारगेट थे 30,000 से लेकर 32,000 तक के जो है वो डिस्कस किए थे हमने। और हम लोग ने सेंसेक्स के 1 लाख के टारगेट जो है डिस्कस किए थे। तो अब सिचुएशन देख के ऐसा लगता है कि ये जो टारगेट्स हैं अब ये जल्दी आएंगे। उस वक्त निफ्टी चल रहा था कुछ 22-23 हज़ार के आसपास। तो वहाँ से यहाँ तक की रैली जो है उसमें स्पीड थोड़ी कम है। पर यहाँ से जो रैली आएगी 26,000 से लेकर जो 30,000 32,000 तक की जो रैली है, ये कंपेरेटिवली फास्ट आएगी क्योंकि एक पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। तो एक हिरार्की मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी मार्केट गिरता है ना, जैसे कि जब भी जो क्रैश आया था खासतौर से सितंबर 2024 के बाद से जो मार्केट लगातार गिर रहा था, तो उसमें होता क्या है कि उस क्रैश के एंड में क्या होता है कि निफ्टी सबसे पहले संभलने की कोशिश करता है। ठीक है, वो गिरना बंद कर देता है। और जब निफ्टी गिरना बंद कर देता है तो निफ्टी के जो मेजॉरिटी स्टॉक्स हैं वो कम गिरने लगते हैं या फिर इवेंचुअली ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब ये स्टेबिलिटी आ जाती है निफ्टी में और निफ्टी जब ऊपर चलना शुरू करता है, तब स्मॉल कैप और मिड कैप्स भी कहीं ना कहीं गिरना बंद कर देते हैं। अब उनमें फर्दर फॉल नहीं रहता। ये बात अलग है कि वो वहाँ से भागेंगे नहीं, ऑफ कोर्स वो भागेंगे तो थोड़ा लेट से ही। पर हाँ, वो वहाँ पे वो भी अब गिरना बंद कर देंगे अगर एक बार निफ्टी ऊपर चढ़ना शुरू हो गया तो। और इसी तरह होगा क्या कि जब निफ्टी में ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो उसके कुछ टाइम बाद मिड कैप्स में ब्रेकआउट होगा, फिर इवेंचुअली जो है आपका स्मॉल कैप्स में भी ब्रेकआउट होगा। यस ऑफ कोर्स निफ्टी अकेले तो ब्रेकआउट करेगा नहीं ना, उसमें का कोई सेक्टर चलना चाहिए। तो अभी क्या हुआ है कि सबसे बुलिश सेक्टर कौन सा है? यस ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी जो है सबसे बुलिश सेक्टर है निफ्टी का। तो हुआ क्या है ना कि निफ्टी की ये जो जर्नी है 21,000 से लेकर 26,000 की, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी का। जी हाँ, बैंक निफ्टी भाई कहाँ से, उसने 2 महीने पहले ही अपना लाइफ हाई मार दिया था। इनफैक्ट अब वो नया लाइफ हाई, रोज का रोज नया लाइफ हाई मार रहा है। आई थिंक 57,000 मारा था, फिर वहां से भी अब 2,000 पॉइंट ऊपर आ गया। तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट किया है निफ्टी की इस रैली को। और दूसरा सबको ही जानते हैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में ही एक सेक्टर है। बाकी सबका कंट्रीब्यूशन यस कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली छोटा है। तो अब वो जो कंपोनेंट्स हैं उनके चलने का समय आ गया है। तो मेरा कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि यहाँ से बैंक निफ्टी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। यस, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद जो है लाइक मेरा फेवरेट इंडेक्स है बैंक निफ्टी। मैं उस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। इनफैक्ट उसके 60,000 के टारगेट्स भी मैंने आज आज से 3-4 महीने पहले डिस्कस किए थे, चैनल पे वीडियो भी पड़ा हुआ है। मुझे लगा था कि वो अगले साल आ जाएंगे, पर वो इसी साल आने वाला है। 59,200 के पास तो निफ्टी बैंक चल ही रहा है, और इस साल 60,000 आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर यहाँ से जो अब रैली है ना, मतलब जो चार्ट स्ट्रक्चर देख के रखता है, तो वो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में कम रहेगी।
यस ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि निफ्टी बैंक यहाँ से चलेगा नहीं, 62,000 तक जा सकता है। पर जो बड़ी रैली है वो कहीं ना कहीं निफ्टी में छुपी हुई है। तो इस वजह से निफ्टी पे फोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट सेंसेक्स पे भी फोकस करना इस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सही टाइम है अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का। क्योंकि होगा क्या ना कि अभी जैसे कि मार्केट ने लाइफ हाई क्लोज कर दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट इस रेंज में, मतलब 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे एक महीना रह सकता है इस रेंज में, ठीक है ना। और उसके बाद जब रैली शुरू करे होगी तो आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का टाइम नहीं मिलेगा, और आप कहीं ना कहीं फोमो के शिकार हो जाओगे, जो कि नहीं होना होता है। फोमो इज लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो होगा क्या ना कि जब मार्केट चलना शुरू करेगा तो आप देखोगे कि आपके पड़ोसी के स्टॉक्स भाग रहे हैं, आपके रिलेटिव्स के स्टॉक्स भाग रहे हैं, आपके दोस्त के स्टॉक्स भाग रहे हैं, पर आपके स्टॉक्स नहीं भाग रहे। फिर आप क्या करोगे? मोमेंटम चेस करोगे, अपने स्टॉक्स बेच के, कहीं ना कुछ हिस्सा बेच के आप उनके स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करोगे, कहीं से टिप्स लोगे। और उस चक्कर में होगा क्या ना कि वो जो स्टॉक्स आप पकड़ रहे हो वो आप अनाप शनाप वैल्यूएशन पे पकड़ लोगे, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी जो एक रैली हो गई है, लास्ट का 10-5% का जो है रैली कैप्चर करने के लिए आप घुसोगे। और हो सकता है, मतलब वर्स्ट के सिनेरियो में बुल मार्केट में ऐसा भी होता है कि आप उसमें एंट्री लेते ही ट्रैप हो जाओ, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए, फोमो से बचने के लिए, आपको अगर पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है तो ये अभी जो एक महीने, एक हफ्ता या 2 हफ्ता, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, हो सकता है कि लाइक 1.5 महीना मैक्सिमम, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टाइम है पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का। मैंने कुछ टाइम पहले मिड कैप निफ्टी पे जो है वीडियो बनाया था, और एक कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू भी दिया है कि जो मिड कैप सेलेक्ट है वो निफ्टी का आउट परफॉर्म करेगा। तो यूजुअली होता ये है कि जब निफ्टी बुलिश होता है, ठीक है, निफ्टी में जब पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो उसको फॉलो करता है हमारा मिड कैप निफ्टी, ठीक है ना, जिनके मार्केट कैप लाइक छोटे हैं कंपेयर टू निफ्टी स्टॉक्स, ठीक है। जब मिड कैप सेलेक्ट, खासतौर से मिड कैप सेलेक्ट जब आउट परफॉर्म करना शुरू करता है तो उसके बाद बारी आती है मिड कैप 250 की। मिड कैप 250 के बाद लास्ट में बारी आती है स्मॉल कैप 200 या फिर स्मॉल कैप 100 की, ठीक है। तो वो जो ब्रेकआउट्स होते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स में, वो बहुत ही फास्ट होते हैं और वहाँ पे रैली बहुत फास्ट होती है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। तो कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक को डबल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना लगता है, ठीक है। वो एक महीना कब आएगा ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो समस्या क्या होगी ना कि कहाँ फोमो क्रिएट होगा, जब वो स्टॉक जो है 30-40% भाग जाएगा, ठीक है, तब आपको लगेगा अरे यार अब इससे पकड़ लेते हैं, ये यहाँ से भी ऊपर चला जाएगा। और आपको लगेगा कि हाँ आप इसका नेक्स्ट 60% जो है कैप्चर करने आओगे, और फिर वहाँ पे एक्सीडेंट भी हो सकता है, बहुत लकी रहे तो आप लाइक ऊपर भी जो है वो चला जाएगा, पर उसके चांसेस कम रहेंगे। तो वो जो रैली शुरू होने वाली है उसके लिए अभी से आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको इतना अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप किसी जो है फंड मैनेजर से ये काम करा लो, दे दो उसको उसकी फीस, ठीक है ना, तो वो एटलीस्ट जो है इस रैली का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है करा पाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। दूसरी बात ये है कि अगर आपको, आपके पास जो है फंड मैनेजर के पास भी जाने का टाइम नहीं है, आप ये जो है आ, इतने ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो, तो मेरी एक राय ज़रूर रहेगी कि अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट निफ्टी 50 का ETF ज़रूर रखिएगा, निफ्टी 20 ज़रूर रखिएगा, ठीक है। वो किसी भी FD से ज़्यादा रिटर्न दे देगा, किसी भी एसेट क्लास से। मैं तो कहता हूँ कि अगले 1 साल में वो रिटर्न दे देगा, क्योंकि देखो ट्रेड डील अभी कभी भी हो सकती है, ठीक है ना, और GST रिफॉर्म्स ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो इन सब का जब इम्पैक्ट जो है फैक्टर होना शुरू हो जाएगा ना, तब आपके पास मौका नहीं रहेगा अपने जो है पोर्टफोलियो को फिर से रीबैलेंस करने का, ठीक है। वहाँ पे लाइक ऐसा होगा कि गाड़ी छूट जाएगी और आप चलती हुई गाड़ी में चढ़ोगे, उसमें एक्सीडेंट होने के भी चांसेस रहेंगे। और क्या करना है आपको उस वक्त, टिप्स से बचना है। तो होगा क्या कि जब भी बुल मार्केट आता है तो बहुत सारे जो है वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं, यूट्यूबर्स आ जाते हैं, ट्विटर पे लोग भरमार लगा देंगे कि ये स्टॉक इतना चला जाएगा, अरे ये टिप मिली है, ये इतना चला जाएगा, देखो ये 3 गुना हो गया। उनसे बच के रहें, अपनी स्टडी पे फोकस करें। और इस वक्त मैं जितना आपको गाइड कर सकता हूँ
कोशिश करूंगा अपने वीडियो के थ्रू करता रहूं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से टेक्सटाइल स्टॉक्स अच्छा करेंगे, आईटी स्टॉक्स अच्छा करेंगे। अब क्या है कि अब आप आईटी अगर नहीं ले पाओगे तो ऑफ कोर्स आप आईटी इंडेक्स ले सकते हो। इनफैक्ट मैंने दिवाली के टाइम पे निफ्टी आईटी पे एक वीडियो भी बनाया था। आई थिंक तब 31,000 के आसपास, 32,000 के आसपास निफ्टी आईटी चल रहा था। वहाँ से ऑलरेडी निफ्टी आईटी 3,000 पॉइंट रैली कर दिया है, पर अभी भी बहुत बहुत जगह है उधर अपसाइड की। तो वहाँ पे दिमाग खर्चा करो। अगर आपको स्मॉल कैप में उतरना है तो आप ये कोशिश करो कि कोई भी जो है स्मॉल कैप स्टॉक आप ऐसा ना लो जो प्रॉफिट्स ना कर रहा हो। देखो कोशिश यही करनी है कि आपको ऐसा स्मॉल कैप पकड़ना है जिसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स आते चले जा रहे हैं, पर प्राइस उतना नहीं भाग रहा है। तो जब प्राइस नहीं भागता है ना, तो वो स्टॉक का जो प्राइस टू इक्विटी रेशियो होता है, जो पी है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। मतलब सीधे सीधे भाषा में वो वैल्यूएशन वाइज वो स्टॉक सस्ता होता चला जाता है। जब कोई स्टॉक्स लंबे टाइम के लिए सस्ता होता चला जाता है तो वो ऐसा बन जाता है कि एक बहुत बड़ी मजबूत स्प्रिंग को आपने ऐसे कस के दबा दिया है, क्योंकि उसके पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, आगे की ग्रोथ अच्छी है, और वो बहुत सस्ता हो गया है। तो इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्प्रिंग आपसे छूट जाएगी और सट से वो ऊपर भागेगा। तो ऐसे सिनेरियोज इस वक्त मार्केट में बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में भरे पड़े हैं। यस ऑफ कोर्स आपको सारा एलोकेशन एक ही स्टॉक में नहीं करना है। अगर आप स्मॉल कैप्स में जाते हो तो एटलीस्ट एक फिल्टर ज़रूर लगाना कि कोई 1,000 करोड़ के नीचे की कंपनी मत पकड़ना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फिर वो आर या पार का मामला हो जाता है। 1,000 करोड़ के ऊपर की पकड़ना, वैल्यूएशन सस्ते पकड़ना, ठीक है। और ऐसी एटलीस्ट 10 कंपनी ज़रूर पकड़ना है, मार्केट में अवेलेबल आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है, जिनके जो है प्रॉफिट्स आए जा रहे हैं, पर प्राइस जो है वहीं पर रह रहा है या फिर थोड़ा नीचे गिरता चला जा रहा है, ठीक है। और कोई भी ऐसा ऐसा बैड न्यूज़ जो है सर्कुलेशन में नहीं है। और 40 का जो लेवल है ना, मतलब कोशिश ये करना कि 40 के ऊपर का पी वाले स्मॉल कैप्स अवॉइड करना। मार्केट वहाँ पे खतरनाक पनिशमेंट दे दे रहा है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है ना। आपने देखा था कि भाई जो ग्रो का जो है स्टॉक था, वो आते ही साथ जो है डबल हो गया, ठीक है ना, 200 के आसपास पहुंच गया। उसके बाद क्या एक दिन 10% गिरा, एक दिन 9% गिरा, अभी थोड़ा सा ऊपर है। तो इन सारे चीज़ों से जो फोमो है इससे आपको बचना है। और एक चीज़ और, मतलब ये मुफ्त की एडवाइस है कि जितने भी आईपीओ वाले स्टॉक्स इस साल आए हैं ना, उसमें जो है फ्रेश एलोकेशन मत करना। मतलब एक तो बैंकिंग में फ्रेश एलोकेशन मेरे हिसाब से इस वक्त नहीं करना चाहिए। अगर ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप होल्ड करो। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि यहाँ से जो है पीएनबी या एसबीआई ऊपर नहीं जा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं इनकी चाल मेरे हिसाब से धीमी पड़ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे फ्रेश एलोकेशन ना करें तो बेटर रहेगा। उसके बाद जो है कोशिश करनी है कि ये जो इस साल जो आईपीओ आए हैं ना, इनका भी कूल डाउन हुआ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे आईपीओ आए हैं, मतलब किसका नाम ले लो, एलजी इलेक्ट्रिकल्स आया है आपका, ग्रो आ गया है, फिर आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस साल नहीं आया, वो तो पिछले साल आया था। और आपका टाटा कैपिटल आया है। इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखो। आईपीओ की एक अपनी साइकिल होती है, वो उस हिसाब से चलेंगे, तो उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो, ठीक है। गिरे पड़े स्टॉक्स जो फंडामेंटली अच्छे हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, और प्लेज ना के बराबर है, उनमें फोकस करो। मार्केट उस चीज़ को रिवॉर्ड करेगा। देखो बात क्या है ना, कि सितंबर 2024 के बाद जो भी मार्केट में आया है, वो एक बहुत ही अच्छे टाइम में आया है। और उसको जो है मिली है ज़बरदस्त लर्निंग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप बुल मार्केट में एंटर करते हो ना, तो आपके पास लर्निंग के लिए कुछ नहीं रहता है। तब आप ही भगवान होते हो भाई, जिधर हाथ मारो और जिस वैल्यूएशन पे भी हाथ मारो पैसे बन जाते हैं, जैसे बन रहे थे 2023 से लेकर 24 तक, ठीक है ना। एकदम ब्लाइंड बुल मार्केट चल रहा था, ऐसे स्टॉक थे भाई 10-10 गुना भाग गए थे, ठीक है ना। आरवीएनएल देख लो, मतलब मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा, पर क्या भाग गए थे, मतलब लाइक क्या यूफोरिया मचा था, ठीक है। वैल्यूएशन एकदम ही अनाप शनाप चल रही थी। तो सितंबर 2024 के बाद अगर आपने लर्निंग पे फोकस किया है, बहुत ज़्यादा लर्निंग पे फोकस किया है, तो मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया है कि अब मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, ठीक है। तो उस टाइम के लिए आपका जो क्या कहते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग है, उसका टाइम मेरे हिसाब से आ गया है। सो लाइक ऑल द बेस्ट आपको। अगर लाइक आपने ऑलरेडी जो है पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर लिया है, और मुझे लगता है कि तब आप जो है इस मार्केट का मोस्ट ऑफ दी जो मूव है वो कैप्चर कर लोगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।
होप यू एन्जॉयड इट। और यस, अगर कोई भी आपको जो है हेल्प चाहिए या फिर स्टॉक मार्केट की क्लासेस करनी हो तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रीच आउट। हेल वॉकर साइनिंग आउट। पीस।